वहां कोई जाकर के हवन तो कर नहीं रहा। बताना ये चाह रहा हूं इस कथा में कितना तेज है, कितना तप है हरि नाम में, हरि स्मरण में। अब नारद जी महाराज ने सोचा, देखिए कथा किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है ईश्वर का। चाहे वो राम कथा हो, चाहे दुर्गा कथा हो, चाहे गणेश कथा हो, चाहे कोई सा भी पुराण हो, चाहे कोई सा भी सत्संग हो। नारद जी ने सोचा कैसे सुखदेव जी को लाया जाए। नारदो देव दर्शन। नारद सोचते हैं, देखो मैंने ब्रह्मा जी ब्रह्माणी में भी खटपट करा दी, ठीक है ना, और लक्ष्मी नारायण में तो कराते ही रहते हैं। सुनारी लड़ाई सब पति पत्नियों में होती है। सुनारी लड़ाई समझते हैं ना, अंडरस्टैंड? प्यार से लड़ाई करते हैं, करते हो कभी कभी करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। क्यों ना आज, क्योंकि बाबा में और माता में कभी लड़ाई होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? टाइम ही नहीं मिलता है, बिजी रहते हैं। बाबा तो समाधि में रहते हैं, माता जी अपने काम में रहती है। बाबा से मिलना ही बातें इतनी होती है, जो लड़ाई कर लो चाहे प्रेम से बोल लो। माता जी के पास आ गए, कौन? नारद। नारद जी आकर के बोले, प्रणाम माता जी। बोले आओ नारद, बहुत दिनों में आए, क्या बात है, कहां चले गए थे? बोले माता जी हम आजकल जाना वाना सब बंद कर रखे हैं। बोले क्यों? वो सुन्नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आजकल लोग बड़े स्वार्थी हो गए, कलयुग चल गया ना, इसलिए हम कहीं भी नहीं जाते हैं, हम तो केवल भजन करते हैं। अच्छा? बोले सब स्वार्थी हैं, हमको जो बुलाते हैं, संतों को बुलाते हैं, चाहे भगवान को बुलाते हैं, स्वार्थ के लिए बुलाते हैं, याद करते हैं, स्वार्थ के लिए बुलाते हैं। उनका चिंतन ही स्वार्थी हो गया है, इसलिए हम कहीं भी नहीं जाते हैं। ये तो आपके यहां आने की इच्छा हो गई, आपसे आशीर्वाद मिलने, आपके दर्शन करने आ गए। बोले बहुत अच्छा किया नारद जी, बैठो। बिठाया, सत्कार किया, सम्मान किया। बोले बाबा नहीं दिख रहे? बोले बाबा तो समाधि में। बोले और भी अच्छा हो गया, बात बन जाएगी। बोले माता जी क्या बताएं, आजकल सब पति पत्नी इतने कपटी हो गए, आपस में कोई प्रेम भाव नहीं है, छद्म हो गया, छल हो गया। बोले नहीं, हम में और बाबा में तो बहुत प्रेम है, वो तो सब कुछ बता देते हैं हमको, हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो स्वप्न में जो झांकी देखते हैं ना राम जी की, अपने इष्ट की, वो भी हमें बता देते हैं। बोले अच्छा? और बोले जो गुरु मंत्र दिया था ना, गुरु मंत्र जिसका वो जप करते रहते हैं, वो भी हमें बता देते हैं। गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। गोपनीयम 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 प्रियतंत्र। बोले सब कुछ हमें बता देते हैं। बोले अच्छा, तो माता जी आपको ये बात तो जरूर बताई होगी कि गले में मुंडमाला किसकी है? अब माता जी के चक्कर पड़ गया। बोले मुंडमाला? बोले हाँ, जो उनके गले में टकी हुई है ना, जो हमेशा पहने पहने घूमते हैं, जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो, आपसे भी ज्यादा। बोले हाँ, मेरे से भी ज्यादा? बोले हाँ, आपको तो छोड़ के उसमें चले जाती है समाधि में, लेकिन वो तो समाधि में रहते हैं तो भी मुंडमाला को रखते हैं। बोले अच्छा, वो तो ठीक है, पर समझदार है माता जी। कहती वो तो ठीक है, बताया नहीं, पर हो सकता है। अब माता जी की चिंता हो गई, चक्कर पड़ गया ना। कोई ये कह दे कि आपका पति उस वस्तु से ज्यादा प्रेम करता है, ये तो सोच ही नहीं सकते जिंदगी। भगवान का भी नंबर दूसरा आता है, बोले पहले पत्नी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले माता जी अब चलते हैं, हमको भजन करने हैं।
अब चलते हैं, हमारा काम हो गया, इतना ही भड़काना था सो भड़का दिया, अब चलते हैं। जाते जाते बाबा को प्रणाम करते कहते हैं, बोले बाबा घर थोड़ा जल्दी जाना, माता जी बड़ी याद कर रही हैं आप। बोले बाबा हाँ। बोले नारद जी आप पधारे हैं तो जरूर याद करेंगे। आप पधार गए तो जो नहीं याद करता है वो भी करनी ही होती है। बाबा आए, बाबा तो समझ गए थे पहले ही, देखा माता जी तो रुष्ट हैं। कई संतों के भाव देखे। बोले पहले जो घर बनता था ना, उसमें एक अलग से कोप भवन बनता था, जैसे पिता गृह, माता गृह, भ्राता गृह, शयन कक्ष, रसोई कक्ष, ऐसे कक्ष होता है ना, वैसे एक कक्ष हुआ करता था। क्या? कोप भवन। कहने की जरूरत नहीं होती थी, बस कोप भवन में चले जाओ समझ जाते थे कि अब रुष्ट है मामला। माता जी कोप भवन में, बाबा जी मनाने गए। बोले क्या बात है देवी? बहुत अनुनय विनय किया, तब माता जी बोली। बोले आप बहुत कपटी हैं। बोले हम कपटी हैं? बोले हाँ आप कपटी हैं। आप जैसे बाहर से काले हैं ना, वैसे ही अंदर से भी काले हैं। बोले देवी ये क्या कहती हो? ये क्या कहती हो? बाहर से काला तो ठीक है, पर अंदर से काला तो वो होता है जो छली छदमी हो, जो असत्य हो। बोले हाँ आप बहुत कपटी हैं। बोले कैसे? बोले आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपके गले में मुंडी, जो मुंडन माला डाले रखते हो, मुंडियों की माला है, ये किसकी है, क्यों पहनते हैं, कहां से आई है, और इससे इतना प्रेम क्यों करते हो जो इसको अहरनिश 24 घंटे पहने रहते हो, इसको हमेशा ही साथ में रखते हो, ऐसा क्या है, ऐसा लगाओ क्यों? बोले देवी ऐसा अवसर आपने उत्पन्न किया नहीं, कभी पहले पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। देवी आप वैसे तो शक्ति स्वरूपा हैं, निर्गुण निराकार हैं, लेकिन जब जब लीलावश आप शरीर को धारण करती हैं, शरीर का त्याग करती हैं, शरीर को धारण करती हैं, उस शरीर से भी हम इतना ही प्रेम रखते हैं। जब आप शरीर त्याग करती हैं तो उस मुंड को हम गले में पिरो लेते हैं, ताकि आपके उस स्वरूप की भी याद हमें बनी रहे। बोले अच्छा हमारा जन्म भी होता है और मरण भी होता है? बोले हाँ। तो बोले आपके मुंडमाल कहां है, आपके मुंड कहां है? बोले हमारा जन्म नहीं होता है। बोले हे भगवान आप तो महाकपटी हो। कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो। बोले क्यों? बोले ऐसी कौन सी वो दवा आपने ही पी रखी है जो हमको नहीं पिलाई, जो आप तो नहीं मरते और हम मरते हैं। जो हमारे तो इतने जन्म हो गए कि मुंड की माला बन गई और आपका एक भी मुंड नहीं है। भगवान शंकर थोड़े सावधान हो गए। माता जी शिकायत करती, ओ भोले मोगे ना सुनाई रे अमर कथा। भोले मुझे ना सुनाई रे अमर कथा। ओ भोले मोगे ना सुनाई रे अमर कथा। वो बोले मोहे ना सुनाई रे अमर
अमर कथा भोले मोहे न सुनाई, ये मेरे मन भाई। ओ अमर कथा बोले ये मेरे मन भाई, ये मेरे मन भाई। लख 84 भर मत मानुष देगी बड़ी, मानुष देगी बड़ी, कठिन से पाई रे अमर कथा। ओ भोले मोहे ना सुनाई रे अमर कथा। जय हो। और कहे महादेव सुनो पार्वती, तुम्हें कौन बहकाई। कहो महादेव सुन पार्वती, तोहे कौन बहकाई। कहे महादेव सुनो पार्वती, तुम्हें कौन बहकाई। कहो महादेव सुनो पार्वती, तोहे कौन बहकाई। और रास्ते में नारद मुनि मिल गए, ओ अमर कथा भोले। ओ अमर कथा बोले तुम्ही पे बताई रे जय हो। अमर कथा। ओ बोले मोहे ना सुनाई रे अमर कथा। महादेव जिन ताली दीनी, जीवा जून उड़ाई। महादेव जिन ताली दी, वो जीवा जी उड़ाई। और तरवर में अटी अंधा किथा, तरवर में एक अंधा किथा, बिन परवर वासे। ओ बिन पर उड्यो नहीं जाई रे अमर कथा। ओ बोले हमें ना सुनाई रे अमर कथा। बोले हमें ना सुनाई रे अमर कथा। जय हो। बाबा गंभीर हो गए। बोले देवी, हमने ऐसे अमृत का पान कर रखा है, अगर उस अमृत का पान कर लें तो जीवन मरण से, इस बंधन से मुक्त हो जाता है। हमने अमर कथा सुन रखी है, राम कथा सुन रखी है, उस चरित्र को सुन रखा है। बोले बाबा हमें भी वो कथा सुनाए। बोले उसको सुनने के 3 नियम हैं। क्या? पहला, सम्मुख बैठ करके कथा सुने, ध्यान पूर्वक कथा सुने, जहां के जो प्रसंग चल रहा हो वहीं आपका मन रमण करना चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए। कंटिन्यू कथा कहते हैं। बाबा है ना, आज किस तरह थोड़ी कथा कहे होंगे, वो तो लगातार कथा कहे हैं 7 दिन तक।
भजन कीर्तन भी नहीं करते थे, वो तो कथा ही कहते थे बीच बीच में, इंटरटेनमेंट। लेकिन भजनों को इंटरटेनमेंट वैसे करना चाहिए, उसका चिंतन में, उसके ध्यान में, उत्साह के रूप में आप भजन कीर्तन को लेना चाहिए। बाबा कह रहे हैं क्या? एकाग्र चित्तता पूर्वक सम्मुख बैठ करके, सम्मुख बैठ करके एकाग्र चित्तता पूर्वक लगातार सुननी चाहिए, बगैर आलस्य के। पहले ही सावधान कर दिया माता जी को, बगैर आलस्य के, नींद भी नहीं आनी चाहिए। और चौथी बात ये देवी कि जब मैं कथा कहता हूं तो पलक लगा लेता हूं, ध्यान मग्न हो जाता हूं, आंखें बंद रहती हैं। आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, इसका मुझे भान रहे, पता रहे, इसके लिए आप ओमकार बोलती रहेंगी। अपन कथा कहते हैं, जब कोई भी बात कहते हैं, कहानी किस्सा कहते हैं, हुंकार करते हैं ना, हाँ जी, हाँ। फोन पे बात करते हैं जब भी कहते हैं ना, जी सर, यस सर। हेलो कहते हो, हरिओम कहते हो? फोन करते हो जब हरिओम बोलते हो ना? हाँ। तो जब कथा सुनते हैं तब भी हाँ जी कहते हैं। तो आप मेरे सम्मुख जब बैठी रहेंगी तो मेरी आंखें बंद रहेंगी, तो आप मुझे ओमकार का नाद करते रहे, जहां जहां आवश्यक हो ओमकार भरते रहे, ओमकार का नाद करते रहे, तो मुझे पता रहेगा कि आप कथा सुन रही हो। ठीक है, कृष्ण कथा का प्रारंभ हो गया, अहरनिश कथा चल रही है, 5 दिन हो गए। और 5 दिन के बाद, 5 दिन तक तो क्या है, रसूलुल्लाह की कथा रहता है, खूब आनंद में हो गए। 5वें दिन जब कृष्ण उद्धव संवाद आया, धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, तो उद्धव प्रश्न करते हैं, प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, यज्ञ क्या है, धर्म क्या है? जब ये सब ज्ञान की बातें होने लगी तो माता जी, वैसे भी शरीर का धर्म होता है, थकान हो जाती है, और वैसे भी लीला थी। देखिए प्रभु तो सब कुछ लीला वसी करते हैं, कारण वसी करते हैं, ये सब उनकी माया होती है। माता जी को नींद आ गई। अब जो तोते के रूप में सुखदेव जी विराजमान हैं, मैं ये बताना चाह रहा था कि कथा में कितना तेज है, कितना तप है। अंडा बगैर तेज के, बगैर हीट के नहीं पकता है, कभी भी चूजा बाहर नहीं आएगा। पक्षी उसको ढक करके बैठता है। उस कथा के प्रभाव से पहली दिन की कथा जैसे पूरी हुई, अंडा पक करके बाहर आ गया। तीसरे दिन से कथा सुनने लग गया। आज 5वां दिन चल रहा है और वो जो सुख पक्षी है आराम से कथा सुन रहा है। अब सुखदेव जी सोचते हैं माता जी सो गई, अब ओमकार नहीं होगा तो बाबा तो चुप, कथा बंद। तो सुखदेव जी उसी टोन में, समझ रहे ना, उसी टोन में ओमकार कहने लग गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मोजे किए थे, मोजे तो मोजे फिनी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मीठा कम लिया करो, नींद आती है मीठे से, आनंद आता है ना, आनंद में ही तो सुख मिलता है, सुख से ही तो नींद आती है। जिसकी टेंशन होती है उसकी नींद काहे को आए? देखो मैं आपको सत्य बताता हूं, जिसको नींद नहीं आती हो ना, वो कोई भी घर में जैसे नींद नहीं आए, मैं इलाज कैसे करता हूं? ओम नमः शिवाय का जप करना चालू कर दो बेटा। जैसे ही वो रात को नींद नहीं आती, ओम नमः शिवाय का जप कर, कुछ भी गोली दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। ओम नमः शिवाय का जप चालू कर दो, 1 माला से ज्यादा करोगे नहीं, नींद आ जाएगी। या तो भगवान की कृपा से आ जाएगी, नहीं तो खुद के कर्मों से आ जाएगी। आपको कहीं बच्चे घर में परेशान करते हो, कथा में आके बैठ जाओ, कम से कम 3, 4, 5 घंटे की तो छुट्टी। क्योंकि ये क्या होता है कि पहली क्लास है,
प्रथम क्लास, प्रथम कक्षा, उसकी ओर बढ़ने की। तो पहले ये सारे विकार है ना वो उत्पन्न होते ही होते हैं। थकान भी होती है, पैर भी जकड़ जाते हैं, नींद भी आती है, आलस्य भी आते हैं, उबाशा भी आती है। कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अपन चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? गंतव्य पे तभी पहुंच सकते हैं जब चलेंगे। तो धीरे धीरे तो आदत पड़ती है। आप एक साथ ही 20 घंटे बैठ गए, एक दिन ही बैठोगे, अगले दिन तो बैठ नहीं रहे। धीरे धीरे बैठो। पहले दिन 1 घंटा जप करो, 1 घंटा तो ज्यादा बता दिया मैं, 10 मिनट जप करो, फिर 20 मिनट करो, धीरे 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 बढ़ाओ। आप दौड़ना चालू करते हैं तो फिर पहले दिन 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, इस प्रकार से। तो आए तो आने दो, नींद वींद की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। सुनने अचेतन सुप्त अवस्था में भी सुनेंगे तो सही ना, कथा तो सुनते ही है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। वैसे अपने यहाँ श्रोता इतने अच्छे हैं, किसी को भी नींद नहीं आती। जिसको आती है उसको मैं जानता हूं। माता जी को नींद आ गई, सुखदेव जी महाराज ओमकार कर रहे हैं, कथा पूरी हो गई। 7 दिन की कथा, सप्ताह वाचन हो गया। सुखदेव जी ने भागवत कथामृत पान कर लिया। अब चूंकि बाबा के आसन के पीछे था, सुखदेव जी कहां थे? जहां बाबा का आसन था उसके पीछे। जैसे ही बाबा ने बाल कृष्ण लाल की जय हो जय बोली, माता जी की नींद खुली। बोले प्रभु फिर आगे क्या? बोले आगे क्या क्या क्या? बोले फिर कृष्ण ने क्या जवाब दिया? सन्यास क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? बोले जवाब दिया, यहां तो कथा भी पूरी हो गई। बोले बाबा हम तो सो गए थे वहीं। ओह, फिर ये कथा सुनी किसने? चारों तरफ देखा तो तोता जी विराजमान। बाबा ने त्रिशूल उठाया, सुखदेव जी नीचे की ओर चल दिए। बद्री का आश्रम से हिमालय से जैसे नीचे उतरते हैं, वहां वेद व्यास जी महाराज का आश्रम है। अब वहां भी धुंध चल रहा है। विटिका जी कह रही हैं, जो वेद व्यास जी की पत्नी है, प्रभु बुढ़ापा आ गया, कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, क्या करें? वेद व्यास जी जो स्वयं साक्षात अवतार हैं, बोले देवी जरूर कृपा होगी उसकी, निश्चित होगा, उसका चिंतन करो, चिंता क्यों करते हो? उधर से सुखदेव जी पधारी रहे थे, माता जी को उबासी आई देववश, और सीधे गप से नीचे चले अंदर, गर्भस्थ हो गए। बाबा आए, त्रिशूल लेके देख दाख के वापस चले गए। 12 वर्षों तक अपना निवास स्थान वहीं बना लिया सुखदेव जी। वहीं जब करने लगे। देखिए संत मुनि ऋषि सब लोग तपस्या क्यों करते हैं? कि मुक्ति मिल जाए। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, जो आने जाने का है ना, आवागमन का जो झंझट है वो खत्म हो जाए, उससे मुक्ति मिल जाए, हमारी मोक्ष हो जाए। लेकिन यहां तो विचित्र बात हो गई। क्या? सुखदेव जी ने गर्भ को ही तपोस्थली बना लिया, गर्भ में ही तपस्या कर रहे हैं। कहने का भाव क्या? दरअसल जो दुख, पीड़ा, सुख, बाह्य जो भी होता है वो इस शरीर को होता है। इस शरीर को होता है, शरीर के धर्म होते हैं। शरीर को भोग होता है, आत्मा को तो न तो सुख होता है और न दुख होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल
मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आत्मा को काय का सुख और काय का दुख। आत्म चिंतन जो करता है, आत्मा में जो रमण करता है, उसको शरीर से क्या लेना देना है। जय जय जो दुख कष्ट होता है वो तो शरीर को होता है। सुखदेव जी तो परम शुद्ध आत्मा है, वो तो जानते हैं परम तत्व क्या है, ये शरीर है। सुखदेव जी ने वास बना लिया गर्भ। विटिका जी कहते हैं वेद व्यास महाराज, भगवान हरिस्मरण वेद मंत्रों की आवाज आती है गर्भ से। बोले देवी कोई जरूर परम संत होगा, भगवान का भक्त होगा, भगवान का लाडला होगा। वेद व्यास जी प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं बाहर आने के लिए, लेकिन सुखदेव जी नहीं आते हैं। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, संसार में आऊंगा, संसार में जो विष्णु की माया है वो मुझे घेर लेगी। मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। राधे रानी के कहने से मैं आ तो गया, लेकिन अब और बाहर नहीं आऊंगा। बोले प्रभु साक्षात प्रभु आकर के, विष्णु आकर के कह दे कि मेरी माया मुझे नहीं घेरेगी, मेरी माया तुझे नहीं घेरेगी, वो नहीं जकड़ेगी, उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, तो मैं बाहर आ सकता हूं। क्योंकि मायापति तो साक्षात हरि है, विष्णु है। गोविंद को आना पड़ा, वचन दिया, सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी आ गए, लेकिन जैसे ही बाहर आए और सीधे वन की ओर चल दिए। क्योंकि सुखदेव जी के न तो कोई माता है न कोई पिता है। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे वेद व्यास जी पुकार रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्या द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सार्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उनकी तरफ से पेड़ पौधे, उत्तर कौन देते हैं? पेड़ पौधे। न जाने आप कितनी बार इनके बेटा हो गए, ये कितनी बार आपके पुत्र हो गए, पिता हो गए। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, जिसको यही पता नहीं है, क्योंकि वो तो निर्गुण उपासक हैं, उस परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, संसार में रहते ही नहीं है। शरीर में रहते हुए भी जो संसार का है, केवल चिंतन संसार को छोड़ करके आत्मा का है, परमात्मा का है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
बोल बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, और जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। नवनागरी नमली छल रसिया, नवनागरी नमली चल रसिया, प्यारो का नाम है मेरो मन बसिया, वो प्यारो गाना है मेरो मन बसिया, कर कालिंदी जय हो। कर कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ खड़े करते हुए अखियन काजर मृग छोना सा, अखियन काजल मृग सोना सा, मुस्कन पे जादू टोना सा, मुस्कन में जादू टोना सा, मुस्कन पे जादू टोना सा, मुस्कन में जादू टोना सा। दो रस के जय हो। दो रस के भरे हैं कपोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। बोले बाल कृष्ण लाल लाल की जय हो। सोनक जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सैवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रसोक्षये, है तुक्य प्रतिरता ययात्मा संप्रसीदति। सैवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। परम धर्म क्या? पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। यतो भक्ति रधोक्षजे, निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, काम क्रोध मोह लोभ को छोड़ करके, किसी भी वासना को, किसी भी अभिष्ट को नहीं ग्रहण करके केवल निस्वार्थ भाव से उससे सच्चा प्रेम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव मात्र का धर्म क्या? कि उससे निष्काम निष्कपट भाव से उसका चिंतन करें, उसका जप करें, उससे सच्ची प्रीति करें, सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं कि श्रेष्ठ कौन? यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा। जिस प्रकार से पेड़ के मूल में
वृक्ष की जड़ में जल डाल देने से उसकी शाखा, पत्ती, पुष्प, फल सब में रस चले जाता है, जल सिंचित हो जाता है। आप कितने ही पत्तों पर जल छिड़क दें, पुष्पों पर जल छिड़क दें, शाखाओं पर जल छिड़क दें, अगर जल जड़ में नहीं जाएगा, मूल में नहीं जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। उसी प्रकार से आप कितने भी देव मान लें, लेकिन मूल तत्व, मूल सार अगर उस तत्व में नहीं जाएगा, उसका चिंतन नहीं होगा, सब निस्सार है, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। सबका मूल तत्व क्या? कृष्ण, गोविंद, परमात्मा, सत्य। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक लक्ष्य बना लें। वैसे तो क्या है, भागवत में भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिपादन हुआ है, सत्य का ही प्रतिपादन हुआ है, लेकिन सारे ही स्वरूप उसी से निकल करके आते हैं, उसी के हैं। आप किसी को भी माने, एक को माने, लेकिन माने सत्य को, माने केवल ईश्वर को, माने केवल परमात्मा को। पहले आत्मचिंतन करें, स्वयं को जाने। बिनु जाने न होय। जब तक आपकी शरीर के प्रति प्रीति रहेगी, तब तक आप उस प्रकार से उसकी ओर चिंतन नहीं कर सकते। उसका चिंतन तभी कर सकते हैं जब इस शरीर से, शरीर अर्थात संसार, शरीर का धर्म है संसार, जितना भी हमें ये प्रपंच दिखता है, ये संसार है, इस शरीर के हैं। आप आत्मचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा के स्वरूप को ध्यान करेंगे। परमात्मा सबका मूल तत्व है, सत्य सबका मूल तत्व है, कृष्ण सबका मूल तत्व है, राम सबका मूल तत्व है। उसको एक को साध लेंगे, इसका मतलब सभी को साध लेंगे। आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आपका स्वरूप कोई भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। रुक्मणी जी गई कात्यायनी पूजन के लिए थी। देवी की प्रतिमा है, प्रतिमा किसकी है? देवी की, लेकिन दिख कौन रहे हैं? गोविंद। दिख कौन रहे हैं? गोविंद। दर्शन देवी में गोविंद के हो रहे हैं। आदमी का चिंतन वो होना चाहिए, लक्ष्य वो होना चाहिए। आप प्रकार, विधि या उपकार कोई भी अपना सकते हैं, किसी भी मार्ग के हों, लेकिन चिंतन उसी लक्ष्य का होना चाहिए, परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याम वियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा चिंतन करता है, मुझे लक्ष्य मानता है, केवल मेरा है, उसकी सब प्रकार से मैं पोषण करता हूं, उसको सब प्रकार से मैं पोषित करता हूं। तीसरा प्रश्न का जवाब देते हैं कि अजन्मा का जन्म कैसा? कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में कई प्रकार से मैं अवतरित होऊंगा।
क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बैलेंस करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए ईश्वर हर युग में कई प्रकार से हर कार्य के लिए, संतों को सुख देने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु का अवतार होता है। सूत जी कह रहे हैं, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। लेकिन केवल ऐसा नहीं है, धर्म की संस्थापना करने के लिए धर्म का विस्तृत स्वरूप है। अंडरस्टैंड? केवल भगवान शत्रुओं का संहार करने और ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं। हर प्रकार से धर्म की संस्थापना हो, इस मानव मात्र का, इस विश्व का कल्याण हो, वो किसी भी स्वरूप से आए, हमें एक पद्धति देते हैं, एक सभ्यता देते हैं, एक संस्कृति देते हैं, एक जीने का तरीका देते हैं। आप किस प्रकार से आचरण करें, किस प्रकार से जीवन को जिएं, किस प्रकार से जीवन को व्यवस्थित करें, किस प्रकार से आप यह लौकिक सुख भोग करके और मेरे पद तक आ सकते हैं, मेरे धाम तक अर्थात मुझ तक को प्राप्त कर सकते हैं। वो राम बन करके कहते हैं कि जैसा मैं करता हूं वैसा करिए, जिस प्रकार से मैंने आचरण किया है उस प्रकार से जीवन को जिए। लेकिन कृष्ण बन करके कहता है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करिए, मैं करता हूं वैसे मत करिए। क्यों? क्योंकि मैं तो परमात्मा हूं, साक्षात ब्रह्म हूं, ईश्वर हूं। मैं जो कर सकता हूं वो साधारण में सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। चौथे प्रश्न का जवाब देते हैं कि भगवान के अवतार कितने? प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार है वराह अवतार, तीसरा अवतार संत नारद अवतार, चौथा अवतार नर नारायण अवतार, पांचवा अवतार भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, छठा अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार, सातवां अवतार यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां ऋषभ देव जी का अवतार जो जैन धर्मावलंबियों के प्रथम तीर्थंकर हैं, पृथु जी का अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप अवतार, 12वां अवतार धन्वंतरी, 13वां अवतार मोहिनी अवतार और 14वां अवतार अद्भुत अवतार नृसिंहावतार और 15वां वामन भगवान का अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी का और 18वां अवतार भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान का अवतार और 19वां अवतार शेषावतार बलराम जी का अवतार, 20वां अवतार गोविंद का कृष्ण का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां जो अवतार होगा वो गुजरात प्रदेश में सुयसा नामक ब्राह्मण के यहाँ
कल्लिकी के रूप में होगा। प्रमुखतया 24 अवतार कहे हैं, इनमें 2 पूर्ण और प्रमुख अवतार हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम है। उनमें गांभीर्यता है, उनके नयनों में चंपलता है, चंचलता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। राम ने जो कहा वो आचरणशील है, कृष्ण राम ने जो किया वो आचरण में लाने योग्य है, और कृष्ण ने जो कहा उसको करना चाहिए। वेदव्यास जी का मूल प्रयोजन भागवत को लिखने का गोविंद के चरणों में किसी भी प्रकार से जीव की प्रीति हो जाए, यही मूल प्रयोजन है। ऋषियों ने प्रश्न किया, वेदव्यास जी जो सुखदेव जी के पिताजी हैं, वो तो भगवान के अवतारों में हैं, वो तो स्वयं भागवत हैं, उनको भागवत को भागवत लिखने की आवश्यकता क्या है? और भागवत को केवल उन्होंने प्रथम बार अधिकारी सुखदेव जी को ही क्यों चुना? इस वेदव्यास जी महाराज, व्यास जी किसके पुत्र हैं, इनका अवतार किस प्रकार से हुआ? सूत जी कहते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रसंग है। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर और सत्यवती मत्स्यगंधा से हुए भगवान वेदव्यास। वेदव्यास जी जैसे ही जन्म लेते हैं, मत्स्यगंधा सत्यवती को प्रणाम करके जब जाने लगते हैं तो सत्यवती कहती हैं कि बेटा आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। वेदव्यास जी ने प्रणाम किया और कहा, माता जब भी आप मुझे याद करेंगे आपके श्री चरणार बिंदों में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। हिमालय बद्रिकाश्रम चले गए, वहां सम्यक्प्रास नामक कुटिया बनाई और वहां तपस्या की। वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद से यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का निर्माण कर दिया। 17 समस्त शास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है, मन खिन्न है। ऐसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं। शत सहस्री जो ग्रंथ है महाभारत, 1 लाख श्लोक हैं उसमें, कई जिंदगियां निकल जाएं लिखने में, परम विद्वान की। ऐसा इतिहास ग्रंथ लिखा, महाभारत लिखा, लाखों मंत्र रूपी श्लोकों का निबंधन करके और शास्त्रों की रचना, पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की। लेकिन संतोष नहीं है, दुखी है, मन खिन्न है। मैं क्या करूं कि मेरा मन प्रसन्न हो, मुझे लगे कि मैंने संसार को कुछ दिया है। मुझे ये इतना सब करने के बाद भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज भी इन सब प्रयोजनों से
जनता विमुख है, धर्म से विमुख है, सत्य से विमुख है। मैं क्या करूं ऐसा कि लोक कल्याण हो, लोगों का भला हो। दुखी हैं। अब भगवान को भगवान से मिलाने का मैंने अभी कहा था कि नारद जी के दर्शन हो गए, मतलब आपकी इच्छा पूरी होने का सर्टिफिकेट मिल गया। नारद जी का आगमन हुआ। जहां भी कोई संकट में होता है ना, नारद जी फट से प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे दंतवक्त्र हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, या कोई भक्त याद करे, ध्रुव याद करे, या प्रहलाद याद करे। आज व्यास जी दुखी हैं, नारद जी का पदार्पण हो गया। क्यों व्यास जी इतने दुखी क्यों हैं? क्या परेशानी है? बोले नारद जी हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, जितनी रचनाएं की सब व्यर्थ हैं। हमारा मन बड़ा खिन्न है, लोग आज भी पापाचार दुराचार में रत हैं। इनका कल्याण कराने में हम समर्थ साबित नहीं हो रहे हैं। क्या मैं ऐसा करूं? नारद जी कहते हैं कि न यादवचश्चेत् पदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत करहि तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यात्र हंसा निर्मंत शिक्षया। नारद जी कहते हैं वेद व्यास से, क्या न यद बतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करहि चित तद्वायसम तीर्थ मुसंति मानसा। एक सुंदर सा तालाब है, कमल के फूल खिले हुए हैं। जैसे ही उसमें घुसते हैं, ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखता है, नीला नीला जल भी भरा हुआ है, सुंदर सुंदर कमल भी खिले हुए हैं। लेकिन जैसे ही उसमें घुसते हैं तो कीचड़ में पैर घुस जाते हैं, धंस जाते हैं। अब उसमें कौवा तो स्नान कर सकता है, जो मानसरोवर का हंस है, जिसको मोती चुगने का अभ्यास है, या वो केवल अभ्यस्त ही मोती चुगने को है, वो उसमें स्नान नहीं करेगा, उसमें रमण नहीं करेगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं नारद जी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब इतना सामर्थ्य भी नहीं है, बुढ़ापा आ गया है। ऐसा क्या करूं कि मेरा मन प्रसन्न हो, लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो। बोले आपने जितने भी शास्त्र पुराणों की रचना की, इतिहास पुराणों की रचना की, उसमें वो नहीं लिखा, वो वर्णन नहीं किया जिससे परमहंसों को, संतों को आनंद मिले, सुख मिले, उसका गायन हो, उस कथा की वर्षा हो, उसका अमृतपान हो। बोले वो कैसे संभव है? अब वृद्धावस्था है, जरा अवस्था है, अब शक्ति भी नहीं है, वो उत्साह भी नहीं है। बोले संतों का आश्रय ले लो, संतों का आश्रय ले लो। संत कृपा, गुरु कृपा ईश कृपा से बड़ी होती है, उसका आश्रय ले लो। जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर संत कृपा होती है, वो दयालु होते हैं। ईश्वर अपने आप दया करता है। मेरे सदगुरु, जिस पर ईश कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, वो अपने आप ईश्वर से मिला देती है, वो कुछ ऐसा करवा देती है
वो रास्ते प्रशस्त करती है, मार्ग प्रशस्त करती है। हो मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सदगुरु दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। वो काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। हो मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहां भक्तों का भंडार। अजब है गुरुवर का दरबार, भक्तों का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहां भक्तों का भंडार। अजब हो गुरुवर का दरबार, भरा हो भक्तों का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। शब्द बोल सुनाते हैं, वो मन का भरम मिटाते हैं। ओ मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते। ताली सेवा करें। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। श्री राधे। गुरुजी देते सत का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान। गुरुजी सबको देते ज्ञान, जीव का होता कल्याण। गुरुजी देते सत का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान। गुरुजी देते सबको ज्ञान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। और मेरे बोले वाले कृष्ण लाल। जय हे व्यास जी, आप संतों का आश्रय लें, संतों की शरण लें। संतों के आश्रय से समस्त काम बन जाते हैं, वो सब प्राप्त हो जाता है जो आप चाहते हैं। अगर इसका प्रमाण है तो मैं हूं साक्षात नारद। आज जो देव ऋषि नारद हूं, वो पूर्व जन्म में दासी का बच्चा हुआ करता था, दासी का बालक हुआ करता था, बच्चा रामदास।
बालक रामदास हुआ करता था, दासी पुत्र था, आज मैं देव ऋषि नारद हूं। मैं एक गरीब निर्धन परिवार में उत्पन्न हुआ। जन्म लेते ही मेरे पिता का देहांत हो गया।